अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कुरैश शान-ए-नज़ूल। ये सूरत मक्का के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई। इस सूरत का मज़मून सूरह फ़ील के मज़मून से काफ़ी मिलता जुलता है। दोनों सूरतों में अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने इनामात एहसानात का याद दिलाते हुए कुफार मक्का और कबीला कुरैश को कहा है कि शिर्क से बाज आ जाओ, दावत हक़ को दबाने की कोशिश ना करो और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें। ये सब इस सूरत को समझने के लिए इसके तारीख़ी पस मंज़र को समझना बहुत ज़रूरी है। कुरैश जो है, सूरह कुरैश में कुरैश कबीले का तज़किरा है, तो इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह कुरैश है। कुरैश एक कबीले का नाम था और बहुत पहले कुरैश का जो कबीला है मुख्तलिफ़ जगहों पर बिखरा पड़ा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला कुसै बिन किलाब ने इस कबीले को मक्का में जमा किया, यानी हर जगह से कबीला कुरैश के लोगों को इकट्ठा करके मक्का में आबाद कर दिया। तो इस तरह से बैतुल्लाह की निगहबानी इस कबीले के हाथ में आ गई। कुसै बिन किलाब ने अपनी बेहतरीन तदबीर से मक्का में एक शहरी रियासत कायम की। कुसै बिन किलाब का बेटा अब्दुल मनान अपने बाप ही के ज़माने में शोहरत हासिल कर चुका था। अब्दुल मनान के 4 बेटे थे, हाशिम, अब्दुशम्स, मुतलिब और नौफिल। हाशिम जो है ये अब्दुल मुतलिब के वालिद थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। इन्हीं को सबसे पहले तिजारत का ख्याल आया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मक्का वाले बड़े अफलास और तकलीफ़ में थे, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम ने कुरैश को इसके लिए आमादा किया कि दूसरे मुल्कों से तिजारत का काम करें। तो मुल्क शाम चूँकि ठंडा मुल्क था, तो गर्मी के ज़माने में इनके तिजारती काफ़िले मुल्क शाम की तरफ रवाना होते और सर्दी के ज़माने में इनके तिजारती काफ़िले जो हैं यमन गर्म मुल्क की तरफ सफ़र करते और मुनाफा हासिल करते थे। कुरैश को दूसरे कबाइल पर फजीलत थी अरब में। इस सूरत में भी उसकी तरफ इशारा है कि तमाम कबाइले अरब में कुरैश अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। जैसे कि हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम में से कनाना को और कनाना में से कुरैश को और कुरैश में से बनी हाशिम को और बनी हाशिम में से मुझको मुंतखब कर लिया। तो कुरैश को दूसरे अरबी कबीलों की बनिस्बत ये सहूलत भी हासिल थी कि रास्ते के तमाम कबाइल इनको बैतुल्लाह का रखवाला होने की हैसियत से उनकी इज़्ज़त करते थे, यानी काबा की तवल्लियत जो थी ये इस कबीले के हाथ में थी, तो दूसरे कबीले इनकी बहुत इज़्ज़त किया करते थे। ये कबीला जो है हज के ज़माने में हाजियों की अच्छी तरह देखभाल करते थे, तो इसकी वजह से भी हर जगह कदर की निगाह से देखे जाते थे और इसी वजह से इनको राह गुज़र के भारी टैक्स वगैरह जो है कबाइल को नहीं देना पड़ते थे और ना ही इनको लूट मार का डाका पड़ने का ख़तरा था। तो ये अमन के साथ जो है अपने काफ़िले लेकर रवाना होते थे। अब अरब में मक्का जो है सबसे ज़्यादा एक ऊंचा तिजारती मरकज़ बन गया हुआ था, तो इनको एक बड़ा फ़ायदा ये भी हुआ कि इराक़ से ये लोग वो रस्मुल ख़त लेकर आए जो बाद में कुरान मजीद लिखने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो इसी तरह कुरैश की तरक्की अरूज पर थी कि इब्राहा ने यमन से मक्का पर चढ़ाई की। अगर इब्राहा इस मुक़द्दस शहर को फ़तह कर लेता और काबा को ढाने में खुदा न खास्ता तक कामयाब हो जाता, तो सारे अरब में कुरैश का रो भी बाकी ना रहता और उनकी इज़्ज़त व वक़ार भी ख़त्म हो जाता जो इनको खाना काबा की देखभाल के सिलसिले में हासिल हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर करम किया इन पर कि अब्राहा अपनी स्कीम में कामयाब ना हो सका और अल्लाह की कुदरत से छोटे छोटे परिंदों के हाथों इनकी फ़ौज बुरी तरह हलाक हो गई और ख़ुद अब्राहा भी बुरी तरह से हलाक हुआ, जिससे काबा का बैतुल्लाह होने का यकीन अहले अरब को और ज़्यादा हो गया और कुरैश का रोब भी सारे मुल्क में पहले से ज़्यादा बढ़ गया। इस तरह अरबों को यकीन हो गया कि इन लोगों पर अल्लाह का बहुत ही बड़ा फजल है। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर कुरैश जो है बेखटक अरब के हर हिस्से में तिजारती काफ़िले लेकर जाते और इनको रास्ते में छेड़ने या लूटने की किसी को भी जुर्रत ना होती। ये जो इब्राहा का हाथी वालों का वाक़या है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 रोज़ पहले का है।
تو اب اس صورت میں اہل قریش کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ قبیلہ قریش کو اپنے احسانات اور انعامات یاد کروائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سفر میں آسانی دی، ان کو کعبہ کی وجہ سے عزت ملی، اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا، تجارت میں ان کو منافع ہوا، مکہ ایک صحرا تھا، صحرا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق کی فراوانی دی، ابراہا ہاتھی والوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، خوف سے ان کو امن دیا۔ تو اب ان کا کرنے کا کام کیا ہے کہ صرف اور صرف یہ اس احسانات کرنے والی ہستی کی خالص ہو کر عبادت کریں۔ یہ تھی شان نزول سورہ قریش کی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔